आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट पर एक क्वेश्चन कंस्ट्रेंट मोशन टॉपिक से पूछा गया था। इंजीनियर बजरंगी कुमार ने इस क्वेश्चन को पुटअप किया था। जरा समझिए इनका क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इन द गिवन फिगर शोन यू कैन सी देयर आर द टू ब्लॉक्स कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। कैपिटल एम जो ब्लॉक है वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये स्ट्रिंग देख रहे हैं दो पुली के ऊपर से गुजरते हुए, एक तीसरी पुली से के ऊपर से आ रही है और एक छोटे से ब्लॉक एम से कनेक्ट हो रही है। अभी कहना क्या चाहते हैं कि अगर बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करे तो जरा बताओ कि छोटा वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। या ये कहना ये चाहते हैं कि अगर छोटा वाला ब्लॉक 2√n मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रहा हो तो n की वैल्यू क्या बनेगी। पूरा क्वेश्चन जरा मैं पढ़ता हूं, आप देखिए। इन द गिवन फिगर शोन इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉल m is 2√n given that the string is inextensible and massless and acceleration of the bigger block capital M is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स लेफ्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन। देखिए जैसे जैसे बड़ा वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड में जाएगा तो छोटा वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, है कि नहीं। तो आपको बताना है कि अगर छोटा वाला ब्लॉक मान लो कि 2√n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ आए तो इस n की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें भाई। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये कंस्ट्रेंट मोशन की प्रॉब्लम है और हमने आपको बताया था कि जब भी कंस्ट्रेंट मोशन हो, कोई पुली हो मूव कर रही हो, तो उस केस में याद रखेंगे मूवेबल पुली के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 टाइम्स होता है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो उसको हम निकाल के बताते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये जो पुली से ब्लॉक नीचे की तरफ लटक रहा है स्मॉल m, ये मान लो किसी एक्सेलरेशन से A1 से नीचे की तरफ आ रहा है और बड़ा वाला ब्लॉक जा रहा है एक्सेलरेशन A2 से लेफ्ट साइड में। अब जरा देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग लगी हुई है बड़े वाले ब्लॉक से, देखो ये जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, देखो इस स्ट्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T है। यही सेम टेंशन हर जगह होगा, इस स्ट्रिंग में हर जगह होगा, और यही सेम टेंशन छोटे वाले ब्लॉक से जो स्ट्रिंग लगी है ये वो भी सेम ही स्ट्रिंग है, सेम टेंशन होगा। हम सभी को पता है कि अगर कोई स्ट्रिंग सिंगल हो, मासलेस हो, इनएक्सटेंसिबल हो, सो टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट सेम रहती है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या टोटल टेंशन डॉट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, आप बोलेंगे हाँ। क्यों भाई? क्योंकि टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है ना, टेंशन एक इंटरनल फोर्स है। सो टोटल जो समेशन मिलेगा टी डॉट ए एक्सेलरेशन का वो 0 मिलता है। यही नहीं, टोटल समेशन ऑफ टी डॉट एक्स टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टेंशन कोई वर्क नहीं करता है नेट, अगर देखा जाए तो वर्क तो करेगा मगर नेट कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है ऐसी, उस स्ट्रिंग में अगर हमने बाहर से कोई फोर्स F लगाया, खींचा इसको, तो बदले में क्या होगा, बदले में टेंशन अंदर की तरफ डेवलप होगा। अच्छा मान लो हम इस वाले सिरे को भी खींच रहे हैं तो टेंशन इधर अंदर की तरफ ऐसे आ रहा होगा, टी, आप देख सकते हैं। तो दोनों ही सिरों ने जो टेंशन फोर्स लगाया है वो एक तरीके से अपोजिट में एक्ट कर रहे हैं। और अगर ये मासलेस है तो टेंशन की वैल्यू अभी नहीं, बाद में पढ़ाएंगे आपको। तो अगर ये स्ट्रिंग हमारी मासलेस है तो टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट सेम होने वाली है। क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन अपोजिट में है ना, तो नेट कोई वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। अगर हम इसको मूव भी कराएंगे, एक्स मूव करा दिया मैंने, तो मान लो कि पहले वाले ने वर्क किया पॉजिटिव तो दूसरे टेंशन ने वर्क कैसा किया, नेगेटिव, नेटवर्क क्या बनेगा, 0। सो टी डॉट एक्स, टी डॉट ए, टी डॉट वी, ये सारी वैल्यू 0 होती है। टोटल टेंशन डॉट वेलोसिटी, इसका नेट समेशन 0 होता है। अच्छा यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन की ही बात करनी है, तो आओ हम इस चीज को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि भाई टोटल समेशन बन क्या रहा है। टी डॉट ए का नेट समेशन हम कैसे लिखें इस पूरे केस में। हमको पता है कि नेट समेशन 0 तो होगा ही। अब यहां पर बड़े वाले ब्लॉक को देखिए, बड़े वाले ब्लॉक पर देखो तो जो टेंशन फोर्स जो खींच रहे हैं अपनी तरफ लेकर के आ रहे हैं वो टू टी हैं। एक देखो नीचे वाली स्ट्रिंग, एक देखो ऊपर वाली स्ट्रिंग, दोनों में देख रहे हैं टेंशन कितना है, टी, 2 टाइम्स ऑफ टी, है कि नहीं। तो हम लोग लिखने वाले हैं 2t डॉट एक्सेलरेशन, मैंने माना है इसका एक्सेलरेशन A2 है बड़े वाले का। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। और जरा देखो तो छोटे वाले ब्लॉक पर देखो, छोटा वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन A1 से, है कि नहीं। लेकिन इसमें जो टेंशन लगा है स्ट्रिंग में वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। भाई छोटा वाला ब्लॉक ये रहा, इसमें एक्सेलरेशन
नीचे की तरफ है A1 और टेंशन ऊपर की तरफ है। तो जरा बताओ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन के बीच में यहाँ पर अगर हम निकालें तो एंगल क्या बनेगा इनके बीच में 180 डिग्री, और टी डॉट ए नेगेटिव मिलेगा एक तरीके से हमें इस वाले केस में। इसको मैं आगे भी लिखूंगा टी डॉट A1 इक्वल्स 0। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट कर देता हूँ, ये बन जाएगा 2TA2, ये बन जाएगा T माइनस TA1। माइनस टी कैसे ऊपर मालूम है ना सभी को, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन से 180 डिग्री पर है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से TA1 इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ TA2, या देखो ध्यान से यहाँ से T से T कैंसिल हो गया और A1 की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 2 टाइम्स ऑफ A2। तो अब देखो जरा ध्यान से, छोटे वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो हमें क्या मिला नीचे की तरफ, ये हमको मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बिगर ब्लॉक। बड़े वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितने का भाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 2 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा। कौन सा? छोटा वाला ब्लॉक। लेकिन वहीं जरा ध्यान से सोचिए, यहां पे कहना क्या चाहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। जरा सोचिए मैग्नीट्यूड क्यों लिखा हुआ है। यहां पर ये जो छोटा वाला ब्लॉक है ना, ये नीचे तो आ ही रहा है, लेकिन जो जिस पुली पर से ये स्ट्रिंग आ रही है वो पुली इस बड़े वाले ब्लॉक से अटैच है, और बड़ा वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। तो क्या छोटा वाला ब्लॉक नहीं मूव करेगा? लेफ्ट साइड में मूव करेगा। यानी छोटे वाले ब्लॉक पर अगर देखें हम तो एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में लग रहा है, एक तो वर्टिकल डाउन जो भी हमने निकाला है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड में जो कि है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम वही एक्सेलरेशन जिससे बड़ा वाला ब्लॉक मूव कर रहा है। सो नेट एक्सेलरेशन क्या बनेगा? नेट एक्सेलरेशन ऑन द स्मॉल ब्लॉक अगर हम लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इन दोनों का वेक्टर सम होगा, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल पे लगे हुए हैं, है कि नहीं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी आंसर क्या मिलेगा हमें, ये 4 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 20। आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर ब्लॉक इज 4 5 20, 2 रूट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन में ये कह रहे थे कि जो एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू 2 रूट n है। तो कंपेयर कर लीजिए, बताइए यहां से n की वैल्यू क्या मिली आपको। आप बोलेंगे यहां से n की वैल्यू हमको मिल रही है 5, सो द वैल्यू ऑफ n इज 5। समझ गए ना सभी लोग? ओके, थैंक यू।